करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ व्रत कथा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करवा चतुर्थी व्रत करके सायंकाल विधि पूजन करेगी वो अचल सौभाग्य, धन, पुत्र, बड़े भारी यज्ञ को प्राप्त होगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भर कर वह कलश करवा लेकर उसमें पंचरत्न ब्राह्मण के देव कहे कि गणेश जी की करक करवा के दान मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहेंगे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। ऐसा वस्त्र से फल एवं यथा शक्ति सोना रुपये आदि सुहागिन स्त्रियों को भी देवे उनसे लेवे भी। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां इस व्रत को करेगी तो वह सौभाग्य, पुत्र, अंचल लक्ष्मी को प्राप्त होगी। करवा चौथ व्रत। मान्य धाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर तप के लिए चले गए, उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी। अर्जुन बड़े कठिन कर्म के प्रारंभ कर दिया, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक प्रकार हैं। इस प्रकार चिंता करने से कृष्ण जी ने सब विघ्नों को नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, सर्व जगत नाथ है, आप मुझसे ऐसा व्रत करने की कृपा करें जिनके कारण में विघ्न नाश हो जाए। कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी को कहा था कि वे वैराग्य हैं, सही करक चतुर्थी नाम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इस प्रकार से इस विघ्नों को नाश करने वाली पार्वती जी ने कहा कि भगवान, करक चतुर्थी व्रत किस प्रकार है, इसका विधान क्या है? पहले तो इस व्रत का किसी ने नहीं किया है। शंकर जी बोले, पार्वती जी को अनेक पार्वती जी को जब मैं करक चतुर्थी व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो मैं नहीं जानती थी कि किस पाप के कर्म से मुझे यह फल मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आई हैं, तो मेरे पति को जीवित करके मुझे पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे शुभे, गत वर्ष तुमने पति के घर के करक चतुर्थी व्रत किया था, जो बिना चंद्रमा को उदय हुए ही तुमने व्रत में अर्थ दे दिया था। इस व्रत दूषित हो गया, तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी व्रत को तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि द्रौपदी तुम्हारे इंद्राणी वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल द्वारा अभिषिंचन करके उसके पति को जीवित कर दिया, देवता के समान हो गए। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती व्रत प्रभाव से उसका पति धन्य धान्य, पुत्र और आयु को प्राप्त हुआ पुत्र और तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी ने कहने लगे कि हे ऋषि, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया। उसने प्रभाव से संग्राम कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज प्राप्त किया, जिसने उनका सब दुख जाता रहा। ये गणेश चतुर्थी व्रत कथा। हेलो फ्रेंड्स, ये करवा चौथ व्रत कथा है, समाप्त हो गया। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को।